हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे चैनल में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे टॉप 5 म्यूचुअल फंड के बारे में जो आपको 2025 में अच्छे रिटर्न बनाकर दे सकती हैं। तो इस वीडियो में 5 म्यूचुअल फंड को एक दूसरे के साथ कंपेयर करके जानेंगे कि कौन सा म्यूचुअल फंड 2025 में सबसे ज़्यादा रिटर्न निकाल कर दे सकती है। दोस्तों, अगर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो यार वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले इस म्यूचुअल फंड ने पिछले कुछ सालों में अच्छे रिटर्न दिए हैं। इस म्यूचुअल फंड का नाम है मोतीलाल ओसवाल म्यूचुअल फंड, जो पिछले 5 साल में 35% का रिटर्न दिया है। वही पिछले 1 साल में 60% का रिटर्न दिया है। 6 महीने में 18% का रिटर्न दिया है। और ये फंड जब से लॉन्च हुआ है तब से लेकर अभी तक 26.55% का रिटर्न दिया है। इस म्यूचुअल फंड की एक्सपेंस रेशियो की बात करें तो इसमें केवल 0.65% का एक्सपेंस रेशियो है। एक्सपेंस रेशियो किसी भी म्यूचुअल फंड को मैनेज करने का खर्चा होता है। इस म्यूचुअल फंड में कोई भी लॉक इन पीरियड नहीं है, यानी आप कभी भी इमरजेंसी सिचुएशन में आप पैसे को निकाल सकते हैं। और अगर आप 1 साल से पहले पैसे को निकालते हैं तो आपको 1% का एग्जिट चार्ज देना पड़ेगा। और इसमें आप मिनिमम 500 रुपये से एसआईपी और लमसम स्टार्ट कर सकते हैं। मैक्सिमम की कोई लिमिट नहीं है। दोस्तों, अगर हम इसमें फंड साइज की बात करें तो 18,604 करोड़ रुपए लाखों लोगों ने मिलकर इसमें इन्वेस्ट किया है। दोस्तों, चलिए अब दूसरे म्यूचुअल फंड की बात करते हैं। इस म्यूचुअल फंड का नाम है HDFC अपॉर्चुनिटीज़ फंड। इसकी रिटर्न की बात करें तो इसने पिछले 3 सालों में 28% का रिटर्न दिया है। और वही इस म्यूचुअल फंड ने पिछले 5 साल में 29% का रिटर्न दिया है। और ये फंड जब से लॉन्च हुआ है तब से लेकर अभी तक 22.29% का रिटर्न दिया है। और इस म्यूचुअल फंड की फंड साइज की बात करें तो 77,642 करोड़ रुपए लाखों लोगों ने इस म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट किया है। आप मिनिमम 100 रुपये से एसआईपी और लमसम दोनों स्टार्ट कर सकते हैं। मैक्सिमम की कोई लिमिट नहीं है, आप कितना भी कर सकते हो। दोस्तों, एक्सपेंस रेशियो की बात करें तो इसमें 0.76% एक्सपेंस रेशियो रखा गया है। एक्सपेंस रेशियो किसी भी म्यूचुअल फंड को मैनेज करने का खर्चा होता है। इस म्यूचुअल फंड में कोई भी लॉक इन पीरियड नहीं है, मतलब आप कभी भी पैसे को आप निकाल सकते हैं। दोस्तों, इस म्यूचुअल फंड को HDFC की तरफ से 2 जनवरी 2013 को लॉन्च किया था। जब ये फंड लॉन्च हुआ था तो इसकी फंड की NAV प्राइस 18 रुपये चल रही थी। और आज 2025 में इसकी NAV 210 रुपये है। यानी 2013 में 18 रुपये आपने इन्वेस्ट किए होते तो आज 2025 में आपके पास 210 रुपये होते। और अगर आपने इसमें 2013 में 180 रुपये इन्वेस्ट किए होते तो आज 2025 में 2100 रुपये होते। तो आप चलिए तीसरे म्यूचुअल फंड की बात करते हैं। यह म्यूचुअल फंड पिछले 5 साल में 32% का रिटर्न दिया है। वही पिछले 3 साल में 27% का रिटर्न अपने इन्वेस्टरों को दिया है। और पिछले 1 साल में 42% का शानदार रिटर्न दिया है। तो इस म्यूचुअल फंड का नाम है इडिलवाइस म्यूचुअल फंड। जब से ये फंड लॉन्च हुआ है तब से लेकर अभी तक एवरेज 23% का रिटर्न दिया है। इस म्यूचुअल फंड की फंड साइज की बात करें तो 7,755 करोड़ रुपए की फंड मैनेज करती है। यानी लाखों लोगों ने मिलकर 7,755 करोड़ रुपए इसमें लगाया है। तो आप भी इस म्यूचुअल फंड में मिनिमम 100 रुपये से एसआईपी और लमसम दोनों कर सकते हैं। और मैक्सिमम में आप कितना भी कर सकते हो, कोई लिमिट नहीं है। अगर हम इसके एक्सपेंस रेशियो की बात करें तो 0.39% का एक्सपेंस रेशियो है। इस म्यूचुअल फंड में कोई भी लॉक इन पीरियड नहीं है, यानी आप जब चाहे पैसे को आप निकाल सकते हैं। अगर आप 90 दिन के अंदर पैसे को निकालते हैं तो आपको 1% का एग्जिट लोड आपको देना पड़ेगा। चलिए चौथे म्यूचुअल फंड की बात करते हैं जिसने पिछले 5 साल में 30% का रिटर्न दिया है। वही पिछले 3 साल में 25% का रिटर्न दिया है। और जब से ये फंड लॉन्च हुआ तब से लेकर अभी तक 20% का एनुअल रिटर्न दिया है। और इस फंड का नाम है निप्पॉन इंडिया ग्रोथ म्यूचुअल फंड। यह म्यूचुअल फंड 2 जनवरी 2013 को लॉन्च हुआ था। और इसकी फंड की NAV 4,243 रुपये है। इसकी फंड साइज की बात करें तो 35,208 करोड़ रुपए लाखों लोगों ने इसमें इन्वेस्ट किया है। इस म्यूचुअल फंड में मिनिमम आप 100 रुपये की एसआईपी और लमसम के जरिए इन्वेस्ट कर सकते हैं। और इस म्यूचुअल फंड की एक्सपेंस रेशियो 0.78% है। इसमें कोई लॉक इन पीरियड नहीं रखा गया है, यानी आप कभी भी पैसे को आप निकाल सकते हैं। और अगर आप 1 महीने के अंदर पैसे निकालते हैं तो आपको 1% का एग्जिट चार्ज देना पड़ेगा। दोस्तों, आप जो भी इन्वेस्ट करना लॉन्ग टर्म के लिए करना, कम से कम 8 से 10 साल के लिए, तभी आपको कंपाउंडिंग का फायदा मिल सकता है। 5वें नंबर के म्यूचुअल फंड की बात करते हैं तो इस म्यूचुअल फंड का नाम है कोटक इमर्जिंग इक्विटी फंड। इस म्यूचुअल फंड ने पिछले 3 सालों में 24% का रिटर्न दिया है। और वही पिछले 5 सालों में 28% का रिटर्न दिया है। और पिछले 1 साल में
33% का रिटर्न दिया है और जब से लेकर ये फंड बना है तब से लेकर आज तक 22% का एनुअलाइज्ड रिटर्न दिया है। यह स्कीम 3 जनवरी 2013 को लॉन्च हुआ था और इस म्यूचुअल फंड की फंड साइज की बात करें तो 52,626 करोड़ रुपए की फंड मैनेज करती है। इस म्यूचुअल फंड की एक्सपेंस रेशियो की बात करें तो 0.36% है। इसमें आपको 1% का एग्जिट चार्ज लगेगा अगर आप 1 साल से पहले पैसा निकालते हैं तो। वही इस म्यूचुअल फंड में एसआईपी करना चाहते हैं तो आप 100 रुपये से एसआईपी और लमसम दोनों स्टार्ट कर सकते हैं। दोस्तों ये सब म्यूचुअल फंड ने अब तक अच्छी रिटर्न दिया है और आने वाले समय में भी अच्छे रिटर्न दे सकती है। इसमें आप एसआईपी करना चाहते हैं तो आप कभी भी एसआईपी कर सकते हैं। वही अगर आप लम सम इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो जब मार्केट गिरा हो तभी आपको लम सम इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए, लेकिन इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने सलाहकार से सलाह जरूर लें। ये वीडियो केवल एजुकेशन पर्पस के लिए है। आपको इन सभी म्यूचुअल फंड में से कौन सा म्यूचुअल फंड सही लगा कमेंट में बताना और इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना। वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।